Hi friends, welcome back to my channel. This is अनुभव बरनवाल स्टैंडिंग बिफोर यू और आज की इस वीडियो में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के न्यू टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट। सो आइए इस टॉपिक को समझते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट को दो भागों में कैटेगराइज किया जा सकता है, करेंट अकाउंट बैलेंस एंड कैपिटल अकाउंट बैलेंस। करेंट अकाउंट बैलेंस इंक्लूड करता है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स मतलब बैलेंस ऑफ ट्रेड, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज मतलब बैलेंस ऑफ सर्विसेज एंड ट्रांसफर पेमेंट एग्जांपल गिफ्ट। और इन तीनों के एडिशन को बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ करेंट अकाउंट कहते हैं। नेक्स्ट है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट इंक्लूड करता है लोन्स एंड बोरोइंग, कॉमर्शियल बोरोइंग एंड बोरोइंग एज एक्सटर्नल असिस्टेंस एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। नाउ आइए अब ईच पार्ट को डेप्थ में समझते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बिटवीन रेसिडेंशियल एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मीनिंग ऑफ करेंट अकाउंट, करेंट अकाउंट रिकॉर्ड्स ऑल विजिबल, इनविजिबल एंड यूनिलैटरल ट्रांसफर पेमेंट बिटवीन रेसिडेंशियल एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जहां इनविजिबल सर्विसेज इंक्लूड करता है फैक्टर पेमेंट्स लाइक रेंट, रॉयल्टी एंड प्रॉफिट एंड नॉन फैक्टर पेमेंट्स लाइक फाइनेंशियल सर्विसेज। एंड नेक्स्ट है यूनिलैटरल ट्रांसफर पेमेंट, वे सारे रिसीट एंड पेमेंट जिनके रिटर्न में किसी प्रकार का कोई एक्सपेक्टेशन इन्वॉल्व नहीं होता है। इन्हें दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। ऑफिशियल ट्रांसफर पेमेंट एग्जांपल फॉरेन एड एंड डोनेशंस एंड प्राइवेट ट्रांसफर पेमेंट एग्जांपल गिफ्ट एंड डोनेशन। एंड नेक्स्ट है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है जो हमारे देश के रेजिडेंट और गवर्नमेंट के असेट्स एंड लायबिलिटीज को चेंज करे एग्जांपल बॉन्ड्स, इक्विटीज एंड लोन्स। आइए समझते हैं मीनिंग ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब है वे सारे एसेट्स जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब इंडिया के बाहर खरीदे जाते हैं। इन एसेट्स पर हमारा फुल कंट्रोल होता है एग्जांपल परचेज ऑफ लैंड आउटसाइड इंडिया। एंड नेक्स्ट है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, उन एसेट्स को खरीदना जिन पर हमारा फुल कंट्रोल नहीं होता है एग्जांपल परचेज ऑफ शेयर्स ऑफ फॉरेन कंपनीज। नेक्स्ट है कॉमर्शियल बोरोइंग एंड बोरोइंग एज एक्सटर्नल असिस्टेंस। कॉमर्शियल बोरोइंग का मतलब है बोरोइंग ऑफ मनी फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, यहाँ इंटरेस्ट प्रचलित वेज रेट पर चार्ज होता है। एंड नेक्स्ट है बोरोइंग एज एक्सटर्नल असिस्टेंस, जब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से बोरोइंग का उद्देश्य किसी प्रकार का एक्सटर्नल असिस्टेंस प्राप्त करना होता है तो उसे बोरोइंग एज एक्सटर्नल असिस्टेंस कहा जाता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट के करेंट एंड कैपिटल अकाउंट में कुछ सरप्लस या फिर डेफिसिट हो सकता है जिसे डिसइक्विलिब्रियम कहा जाता है। सो डिसइक्विलिब्रियम को समझने के लिए हमें ऑटोनोमस आइटम एंड एक्कोमोडेटिंग आइटम के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। ऑटोनोमस आइटम का मतलब है ऑल दोज ट्रांजैक्शंस दैट आर टेकन विद द मोटिव ऑफ प्रॉफिट, मतलब ये ट्रांजैक्शंस इंडिविजुअल पर्सन के द्वारा अपने ओन प्रॉफिट के उद्देश्य से किए जाते हैं। ये ट्रांजैक्शंस बैलेंस ऑफ पेमेंट में बैलेंस मेंटेन करने के उद्देश्य से नहीं किए जाते हैं, मतलब इंडिविजुअल पर्सन को बैलेंस ऑफ पेमेंट में सरप्लस हो गया या डेफिसिट उन्हें कोई नॉलेज नहीं होता है। इन आइटम्स को फर्स्ट आइटम के रूप में रिकॉर्ड किया जाता है लाइक ऑटोनोमस एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यूनिलैटरल ट्रांजैक्शंस एंड कैपिटल ट्रांजैक्शंस। सो जब ऑटोनोमस रिसीट पेमेंट को एक्सीड करे तो उसे सरप्लस कहते हैं और जब ऑटोनोमस पेमेंट रिसीट को एक्सीड करे तो उसे डेफिसिट कहते हैं। सो इन डेफिसिट या लॉस को बैलेंस करने वाले आइटम्स को एक्कोमोडेटिंग आइटम कहते हैं। एग्जांपल यूज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, बोरोइंग फ्रॉम IMF एंड बोरोइंग फ्रॉम फॉरेन मॉनेटरी अथॉरिटीज। आइए समझते हैं रीजन ऑफ डिसइक्विलिब्रियम। इकोनॉमिक फैक्टर्स लाइक इम्बैलेंस बिटवीन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स लाइक चेंजेज इन गवर्नमेंट एंड सोशल फैक्टर्स like changes in taste and preferences.
एंड लास्ट है एरर एंड ओमिशन। आइए समझते हैं मेजर्स टू करेक्ट दिस इक्विलिब्रियम। एक्सपोर्ट प्रमोशन, devaluation of domestic currency, imposing some import restriction and some government monetary policies. So बैलेंस ऑफ पेमेंट का कंप्लीट टॉपिक आज यहीं कवर होता है। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ दोबारा हम लोग डिस्कस किया जाएगा। तब तक के लिए बी सेफ एंड बी केयरफुल। गुड बाय एंड थैंक